हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। आज मैं आपके साथ वट सावित्री पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। वट सावित्री या वरगदी अमावस का व्रत सौभाग्यदायक और संतान की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्रत जेठ माह की अमावस्या को किया जाता है। ये व्रत पति की दीर्घायु और हर प्रकार के सौभाग्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। इस साल ये 10 जून को मनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी पूजन के लिए सर्वप्रथम चौक बनाया जाता है एज़ पर हिंदू मैथोलॉजी। तो वही मैं बना रही हूँ। चौक के लिए जिस स्थान पर मुझे पूजा करनी है उस स्थान को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। ये मैं रंगोली के कलर से बना रही हूँ। आपके पास रंगोली के कलर है, आप कोई और शुभ चिन्ह बनाना चाहते हैं जैसे स्वास्तिक हो गया था वो भी बना सकते हैं, लेकिन अष्टदल कमल को बहुत शुभ माना गया है। रंगोली कलर ना हो तो आटे और हल्दी से भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने चौक बना लिया है। अब बरगद के पेड़ की स्थापित करेंगे। ये गमले में लगा हुआ पेड़ मेरा बहुत दिनों पुराना है। हर साल मैं इसी की पूजा करती हूँ। अगर आपके आसपास कहीं मंदिर में वृक्ष हो बरगद का तो आप वहाँ जाकर पूजा कर सकते हो। और अभी जैसे कि सिचुएशन चल रही है तो आप बरगद के पेड़ की टहनी मंगाकर उसे गमले में लगाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। और इसमें मैंने गौरी गणेश परिवार है मेरे पास, तो मैं इनकी ही पूजा करती हूँ हर पूजा में। अगर आपके पास ऐसा परिवार की मूर्ति ना हो तो आप मिट्टी के गौरी गणेश बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का बहुत महत्व है क्योंकि सत्यवान की मृत्यु पर सावित्री उनके प्राणों को यमराज से वापस लेकर आई थी, तो बरगद के पेड़ ने ही उनके पति के शव की रक्षा करी थी। फ्रेंड्स, इसके लिए पूजन सामग्री क्या लगेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए लगेगा कलावा, चावल, सिंदूर, हल्दी और चंदन, पुष्प। और आपके सुहाग के सामान में आप जो चाहें वो चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आलता, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी और कुछ दक्षिणा, दीपक और साथ में बरगद अमावस के दिन बनने वाला स्पेशल प्रसाद ये है मेरा बरगदे, और 7 पूड़ी, 14 बरगदे और चने, भीगे हुए चने, और सीजनी फल खरबूज और आम लिया है मैंने। तो फ्रेंड्स, ये है प्रसाद। अब हम पूजा शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, चौक बनाने के बाद मैंने अनाज का ढेर रख दिया था और दीपक मैं रख रही हूँ। फ्रेंड्स, अनाज के ढेर अगले दिन जब आप चौक उठाएंगे तो अनाज के ढेर में थोड़ा सा अनाज बढ़ाकर आप इसे दान कर सकती हैं, या किसी, अगर आपका अनाज साफ़ है तो, नहीं तो आप फिर किसी गाय वगैरह को खिला सकती हैं। मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होगा, अग्नि ही हमारी पूजा की साक्षी होती है। और अब जल अर्पित करेंगे। मैंने गौर माता, गणेश जी को और बरगद के पेड़ में जल डाल दिया है, अर्पित कर दिया है। अब हम कुमकुम, हल्दी, चावल और चंदन से तिलक करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कई जगहों पर कि इस दिन औरतें, महिलाएं जो हैं वो बरगद के पत्तों को तोड़कर उससे मंगलसूत्र बनाती हैं और उसे गले में पहनती हैं। पर हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है। तो जो साधारण सी पूजा विधि है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिन जगहों पर होता है तो आप फिर वैसा कर सकते हैं। बरगद के पेड़ की में जैसे कि ये मान्यता है कि जैसे उन्होंने सावित्री के पति सत्यवान के शव की रक्षा की और उनके सुहाग, जैसे कि उनको सुहाग में वृद्धि हुई, उनका सुहाग वापस मिला उनको, तो उसी तरह बरगद के पेड़ की पूजा करने से सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य बना रहे, सुहाग उनका बना रहे, इसलिए ये पूजा की जाती है। अब उन्हें नैवेद्य यानी कि प्रसाद अर्पित करेंगे। मैंने ये जो बरगदे बनाए हैं और पूड़ी थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़कर भगवान को अर्पित करेंगे। कोई भी पूजा में जब हम भोग लगाते हैं तो हमेशा 2 बार जो है भोग लगाया जाता है। और कुछ बरगद उठाकर बरगद के पेड़ को अर्पित करेंगे, वृक्ष को अर्पित करेंगे, और 7 चने जो हैं वो भी बरगद के पेड़ में चढ़ाए जाते हैं।
इसके बाद हम गौरा माता को सुहाग अर्पित करेंगे, सुहाग चढ़ाएंगे और फिर उनसे सुहाग लिया भी जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सुहाग का सामान है और वायना इसमें निकलता है, सुहाग के सामान और चने और बरगद और पूड़ी और कुछ दक्षिणा रखकर आप अपनी सास को दे सकती हैं वायना। सास ना हो तो आप आपकी नंद को दे सकती हैं, नंद भी ना हो आपके किसी मान्य को दे सकती हैं, और वो भी ना हो तो फिर किसी ब्राह्मण को आप ये सब चीज़ें दान दे सकती हो। वैसे भी अमावस में दान का बहुत ही महत्व होता है। तो बरगदी अमावस में सीजनी फल भी आप बेहतर है जितने अधिक दान कर सके उतना दान कर सकते हैं। तो इस तरह ये फल और प्रसाद, सुहाग, ये सब चीज़ें अर्पित करने के बाद हम सत्यवान सावित्री की कहानी पढ़ते हैं, और कहानी पढ़ने के बाद कलावे से बरगद के पेड़ के 7 परिक्रमा करके ये कलावा हम 7 बार उसमें बांधते हैं, जैसे कि उसमें पेड़ में पहले से ही लगा हुआ है। उसके बाद अंत में हम आरती करेंगे गौरा माता की, गणेश जी की, और हमारी पूजा इस तरह संपन्न होगी। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सौभाग्य में वृद्धि करे और हमारे बच्चों को बनाए रखे, सुख समृद्धि की वृद्धि करे हमारे घर में, आंगन में। बस, तो ये इस तरह पूजा हमारी संपन्न होती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि ये वायना आपको बांटना है, चाहे तो थोड़ा सुहाग का सामान अपने लिए भी रख सकती हैं। पूजा समाप्त होने के बाद हम इसमें बरगद की कली और ये 7 चने लेते हैं। फ्रेंड्स, आप बाहर से अगर बरगद का पेड़ टहनी मंगा रही हैं तो ये कली का ध्यान रखिएगा, ये कली हमें सटकनी होती है। जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं एक साथ पानी से सटकनी होती है, इसे हमें चबाना नहीं होता है। बस ये आप चबाने के बाद आप सुबह से प्यासी होती हैं तो आप पानी पी सकती हैं। और जिन घरों में कभी कभी पूरा दिन व्रत होता है और कुछ घरों में ये है कि पूजा समाप्ति के बाद आप अपना व्रत तोड़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वट सावित्री पूजन विधि। आपको कैसी लगा वीडियो? पसंद आया तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।